फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और उसमें हम कितनी पढ़ चुके थे, हम एच तक पढ़ चुके थे। एच के बाद हम आई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जनरल प्रॉपर्टी चले हुए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, वो है डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी, या इसे कहते हैं अपन डिग्री ऑफ डेंसिटी। डिग्री ऑफ डेंसिटी, इसको अपन आई डी या कई बार आर डी से भी डिनोट करते हैं, एक ही चीज है ये। देखो भाई क्या होता है एक्चुअली में, डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी या डिग्री ऑफ डेंसिटी। अपनी जो सॉइल होती है, सॉइल की डेंसनेस देखना है, कितनी ज्यादा सघन है। तो डेंसनेस हम डेंसनेस को किससे डिनोट कर सकते हैं, हम भाई जिस भी सॉइल के अंदर जितने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ, जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे, वॉइड्स होंगे, वो उतनी ज्यादा डेंस है, उतनी ज्यादा लूज होगी, उतनी क्या होगी, वो खुले खुले पार्टिकल दूर दूर है, मतलब लूज है वो। और जितने ही कम हमारे वॉइड्स होंगे उतनी ही क्या होगी, वो डेंस होगी, उतनी ज्यादा सघन होगी। तो ये बात हमें वॉइड से समझ में आ गई, ठीक है, कि जिसके जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे, जितना खाली होगा उतनी ज्यादा लूज होगी सॉइल, लेकिन जितने कम होगी वॉइड उतनी ज्यादा डेंस होगी वो, ठीक है। तो वॉइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो कहने का मतलब हम सॉइल की डेंसनेस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं हम ई से। जिसका जितना ज्यादा ई है, वॉइड रेशो जितना ज्यादा हो, भाई देखो वॉइड ज्यादा होंगे तो वॉइड रेशो भी तो उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वॉइड का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। तो वॉइड ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है तो ई ज्यादा है। तो जिस सॉइल का जितना ज्यादा ई होगा उतनी ज्यादा लूज होगी, जिस सॉइल का जितना कम ई होगा उतनी ही ज्यादा डेंस होगी। बात क्लियर है क्या नहीं? तो ये हमें दो चीज पता चल गई हमें। डेंसनेस का मतलब हमारा कॉम्पैक्टनेस से भी है, कॉम्पैक्टनेस। तो आप बोलो चाहे डेंसनेस, डेंसनेस का मतलब क्या है, उतना ज्यादा वो सघन है। कॉम्पैक्टनेस उतना ज्यादा, कॉम्पैक्ट मतलब दबा हुआ है। जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, उतना ही अपन उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा हम उसको दबा सकते हैं। अब बात जो हमारी आती है वो आती है कि भाई मतलब हम किसी भी सॉइल की डेंसनेस को या कॉम्पैक्टनेस को वॉइड रेशियो के द्वारा बता सकते हैं, लेकिन वॉइड रेशियो के द्वारा आप ये नहीं बता सकते कितनी ज्यादा है, कितनी। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो सॉइल है इसकी जो डेंस, इसकी जो वॉइड रेशो वो है 0.5, इसका 0.25 है। तो आप क्या कहोगे कि ये ये 3 कॉम्पैक्ट है, ये 3 डेंस है। हम कुछ कोई यूनिट तो होनी चाहिए, हम कैसे बता पाए कि भाई ये 20% कॉम्पैक्ट है, ये 30% डेंस है, ये लूज सॉइल है, ये वेरी लूज सॉइल है। इसको हम कैसे डिफाइन करें? इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी इंडेक्स का। तो डेंसिटी इंडेक्स जनरली क्या बताता है हमारा, ये डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस को बताता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ इसकी अच्छाइयां भी होती है, तो हम देखते हैं। तो क्या बताता है जनरली, ये डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस को बताता है, लेकिन केवल और केवल ये कोहेजन लेस, मतलब जिस सॉइल में कोहेजन नहीं होता, जो नॉन कोहेसिव सॉइल होती है, केवल उसके लिए ये वैलिड होता है। इसका मतलब समझ लो आप एक बार, ये किसके लिए वैलिड है, केवल कोहेजन। पहले तो मैं लिखता हूं डेंसिटी इंडेक्स होता क्या है, आई डी। आई डी को कैसे याद करते हैं अपन, ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये होता है हमारा। तो यहां पर जो हमारा ई मैक्स है वो क्या होता है, ई मिनिमम क्या होता है, ई क्या होता है, ई मैक्स होता है हमारा मैक्सिमम वॉइड रेशो एट लूजेस्ट कंडीशन। जब सॉइल बिल्कुल लूज होगी, दूर दूर पार्टिकल हैं, तभी तो मैक्सिमम को वॉइड रेशो प्राप्त होगा। तो वो है हमारा ये ई मैक्स। मिनिमम का प्राप्त होगा जब बिल्कुल डेंस कंडीशन होगी। ये क्या है, मिनिमम वॉइड रेशियो एट डेंसेस्ट। डेंसेस्ट मतलब बिल्कुल दबी हुई है सॉइल, बिल्कुल सघन सॉइल है कंडीशन। ई क्या है, ये है उस सॉइल का नेचुरल, ये है वॉइड रेशियो एट नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन में क्या उसके वॉइड रेशियो है। तो हमने ये चीजें देखी हैं इसकी अलग अलग। नेचुरल कंडीशन में वॉइड रेशियो कितना होता है, ये अलग अलग चीज है हमारी।
ई मैक्स का मतलब क्या, मैक्सिमम वॉइड रेशो। मैक्सिमम कब होगा, जब किसी पात्र में अगर मैं अलग अलग पार्टिकल को यूं रख दूं, 6 पार्टिकल, तब तो इसका मैक्सिमम प्राप्त होगा। उन सबको बिल्कुल ऐसे सटा के रख दूं तो मेरे को मिनिमम प्राप्त होगा। और मैं वहां पर जाकर देखा कि वो किस कंडीशन में है, वो ऐसे रखे हुए हैं। तो जिस भी कंडीशन में है उस कंडीशन में अगर मैं ई निकालता तो वो ई क्या है मेरा, वो है नेचुरल ई। नेचुरल मतलब ई वॉइड रेशो एट नेचुरल कंडीशन। तो ये तीनों चीजों के आधार पर अपन क्या निकालते हैं, आईडी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब बात आती है कि जो आईडी है ना, इसको हम केवल और केवल किसके लिए निकाल सकते हैं, आईडी को हम केवल केवल निकालते हैं कोहेजन लेस सॉइल। अब ये कोहेजन लेस बोलो, कोहेजन लेस सॉइल बोलो, या इसे बोलो नॉन कोहेसिव। कोहेजन लेस जिसमें कोहेजन नहीं है, नॉन कोहेसिव जो कोहेसिव नहीं है। एक ही बात है दोनों की एक ही बात। देखो भाई, कोहेसिव सॉइल वो होती है जिसमें कोहेसिव, जिसमें एक फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में यूं खींचने वाला, एट्रैक्टिव फोर्स होता है। उस एट्रैक्टिव फोर्स को, दो सेम पार्टिकल के बीच लगे एट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं कोहेजन, ठीक है। और दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में लगे एट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं एडहेजन। जैसे हमारा फेविकॉल, तो अगर मैं किसी लकड़ी से फेविकॉल को चिपकाता हूं तो एक तो लकड़ी का पार्टिकल हो गया, एक फेविकॉल का खुद का पार्टिकल, तो वो उन दोनों के बीच में क्या है, जुड़ रहे हैं, एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो तो कहलाएगा मेरा एडहेसिव फोर्स। इसलिए तो अपन क्या बोलते हैं उसको, एडहेसिव बोलते हैं। बात क्लियर है। ऐसे ही हमारा क्या आता है, अगर हमारे दो कैसे पार्टिकल है सेम, अगर फेविकॉल को चिपका रहा हूं तो फेविकॉल के बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा एट्रैक्टिव, उसको बोलेंगे हम कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अब देखो जो हमारी क्ले होती है ना, क्ले मतलब सबसे बारीक सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं। तो चिकनी मिट्टी आपने देखा होगा जिसके चूल्हे बनते हैं, वो चूल्हे पूरे आप बजरी का चूल्हा बना दोगे क्या, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि पार्टिकल आपस में नहीं चिपक रहे, पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे क्ले चिकनी मिट्टी होती है उसके पार्टिकल आपस में चिपकते हैं, मतलब उनमें कोहेसिव फोर्स है। तो क्ले कौन सी होती है हमारी, ये होती है कोहेसिव सॉइल। और सैंड कौन सी है हमारी, वो है कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड है, कोहेजन लेस सॉइल, मतलब सैंड के लिए वैलिड है, क्ले के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड, क्योंकि क्ले के केस में, क्ले जो होती है हमारी बहुत महीन होती है, उसके केस में आप उसमें क्या तो लूजेस्ट कंडीशन है, उसमें वॉइड ही बहुत छोटे छोटे से वॉइड है, ठीक है। उनकी जो वो है साइज बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें क्या तो लूजेस्ट कंडीशन है और क्या उसमें डेंसेस्ट कंडीशन है। हम डिफरेंस ही नहीं देख पा रहे कि उसमें लूजेस्ट तो कब होगी, डेंसेस्ट कब होगी। तो ई मैक्स निकालना बहुत कठिन होता है उस कंडीशन में, इसलिए हम कोहेसिव सॉइल के लिए इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो मैं इसमें लिखता हूं कुछ बातें कि डेंसिटी इंडेक्स के द्वारा सॉइल की डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसको ज्ञात करते हैं। इसका यूज केवल कोहेजन लेस सॉइल, या बोला जाए कौन सी सॉइल, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए किया जाता है। कोहेजन लेस सॉइल या नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कोहेसिव सॉइल के लिए ई मैक्स निकालना बहुत कठिन, बोला जाए तो इम्पॉसिबल होता है। बात क्लियर है। तो ये होता है हमारा आईडी। अब आईडी को हम ई मैक्स की टर्म में लिख रहे हैं, इसे हम एन के रूप में भी लिख सकते हैं आईडी को। तो इसे लिखता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ एन। एन की टर्म में क्या होगा इसका फॉर्मूला, आईडी बराबर एन मैक्स माइनस एन अपॉन में एन मैक्स माइनस एन मिनिमम इंटू में 1 माइनस एन मिनिमम अपॉन में 1 माइनस एन, ठीक। ये इसका फॉर्मूला हो गया। कौन से केस में, अगर आपको ई की जगह एन दे रखा है तब अपन ये यूज करेंगे।
पोरोसिटी दे रखी है तब तो ये यूज करेंगे, और अगर वॉइड रेशो दे रखा है तो ये यूज करेंगे। ये होती है हमारी आईडी की वैल्यू। अब तो आईडी की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 0 से ज़्यादा होता है या बराबर होता है, और आईडी 100 से कम रहती है इसकी वैल्यू। तो अपन इसकी नोट में लिख देते हैं। इसकी दो चीज़ें हमारी नोट के लिए, दोनों चीज़ों को हम लिखेंगे। एक तो सॉइल का क्लासिफिकेशन, भाई सॉइल की जो स्टेज है वो कैसी, सॉइल कैसी होती है हमारी, डेंस स्टेज कब कहलाएगी, आईडी की वैल्यू कब हो तब हमारी डेंस होगी, आईडी की वैल्यू कब हो तब हमारी ये लूज होगी। वो चीज़ हम देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं, मैं इसे मिटाता हूं। अब भाई मैं लिखता हूं इसमें नोट नंबर 1। फर्स्ट क्या है, आईडी की जो रेंज है, लिमिट अपनी वही, अगर मैं बात करता हूं फ्रैक्शन में और एक बात करता हूं परसेंटेज में। फ्रैक्शन में आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, परसेंटेज में आईडी लेस देन इक्वल टू 100%, ग्रेटर देन इक्वल टू 0%। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, ये हो गई हमारी लिमिट। लिमिट के बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी, किस चीज़ की, भाई ये तो हमारी है वैल्यू किसकी, आईडी की, किसमें, इन परसेंटेज, और ये है हमारी सॉइल, कैसी सॉइल होगी आईडी के आधार पर। तो देखो भाई आप 0 से 15% है तो कह रहा है कि वो क्या अपनी वेरी लूज, बहुत ही ज़्यादा लूज है। अगर वो 15 से 35 है तो क्या कहलाएगी, वो लूज कहलाएगी। और अगर वो 35 से 65 है तो कहलाएगी मीडियम डेंस। और अगर वो 65 से 85 है तो कहलाएगी डेंस। 85 से 100 है तो कहलाएगी वेरी डेंस। तो अपने सॉइल के क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। आईडी क्या है हमारा, डेंसिटी इंडेक्स। अब मैं इसके बाद में बात करता हूं, ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब मैं इसके बाद में लिखता हूं, ये हमारा हो चुका है आई, हमारा हो चुका है आई के बाद में एफ, आई के बाद में जे बच रहा है हमारा लास्ट, जे बच रहा है हमारा। मैं इसको मिटाता हूं। जो हमारी लास्ट जनरल प्रॉपर्टी है, आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूं। जो हमारी लास्ट जनरल प्रॉपर्टी है ना, वो है हमारी रिलेटिव कॉम्पैक्शन। उसको हम ज्ञात करते हैं, वो हमारी लास्ट है। उसके बाद में एक दो रिलेशनशिप देखेंगे हम। रिलेशनशिप के बाद में समरी, जो भी हमने पढ़ा उस कंप्लीट को हम एक समराइज करेंगे, तब जा करके यूनिट, ये हमारे जनरल प्रॉपर्टीज खत्म होंगी। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के बाद में फिर हम पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टी बहुत लेंथी चैप्टर है, मैंने पहले बता दिया आपको। अब हम लिखते हैं जे कौन सा है हमारा लास्ट, रिलेटिव कॉम्पैक्शन, आरसी। ये क्या होता है भाई, आरसी का फॉर्मूला लिखता हूं पहले मैं, गामा डी अपॉन गामा डी मैक्स, या 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन में 1 प्लस ई। एक ही बात है ये, ठीक है। तो ई मिनिमम क्या है आपको पता ही है, और ई क्या है आप जानते ही हो। इन टर्म्स ऑफ आईडी, आईडी की टर्म में आरसी का फॉर्मूला होता है 80 प्लस में 0.2 आईडी, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंडेक्स इन परसेंटेज। ये ध्यान रखना, यहां पर आपको वैल्यू परसेंट पुट करनी है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मैंने लास्ट वाले में आपको बताया था कि आईडी का यूज होता है केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए। अब दिक्कत आ रही है कोहेसिव सॉइल है तो उसके लिए क्या करें। तो भाई सीधी सी बात है, कोहेसिव सॉइल के लिए अपन किसका यूज करते हैं, उसकी डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस को ज्ञात करने के लिए अपन रिलेटिव कॉम्पैक्शन का यूज करते हैं। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन हमारा वो पैरामीटर होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी सहायता से अपन
कोहेसिव एज वेल एज कोहेजनलेस, दोनों ही सॉइल के रिलेटिव डेंसिटी, दोनों ही सॉइल की हम डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसमें लिखता हूं इसके द्वारा कोहेजनलेस व कोहेसिव दोनों सॉइल की डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस को ज्ञात किया जाता है। दोनों सॉइल की याद करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दोनों के लिए इसका करते हैं, उसके लिए केवल कोहेजनलेस सॉइल का ये हमने लिख दिया। अब देखो नोट में अपन क्या लिखेंगे, इसकी लिमिट तो आपको दिख रहा है साफ साफ। अगर आप इसमें आईडी की वैल्यू पुट करोगे, अगर आपने इसमें क्या क्या पुट किया, आपने आईडी की जगह आपने पुट किया है क्या 0%। आईडी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आप इसमें 0 करोगे तो आरसी की मिनिमम वैल्यू कितनी आई 80%। ये तो 0 हो गया ना पूरी टर्म। और आईडी की मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम होता है 100%। जब आप इसमें 100 पुट करोगे तो 100 गुणा 0.2 क्या होता है 20, 20 और 80 100। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो होगी 80% और मैक्सिमम 100। तो इसकी रेंज क्या होगी आरसी की 80 से लेकर के 100। कैसे पता चला अपन को, यहां से पता चला, इसमें मैंने पुट करी थी आईडी की वैल्यू। तो मैं लिखता हूं इसकी लिमिट क्या होती है आरडी की, आरडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80% एंड लेस देन इक्वल टू 100%। इतनी सी बात है, ये परसेंट में चलेगा अपना। तो ये अपने आरडी तो अपनी प्रॉपर्टीज जो थी ना, जनरल प्रॉपर्टीज, वो हमारी एच जे तक थी, ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टीज है ना, ये आपस में जो हमने देखी है अभी, हमने एस देखा, ई देखा, ओमेगा देखा, जी देखा, गामा देखा, गामा डब्ल्यू देखा, गामा डी देखा, इन सब चीजों के बीच में आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। जो रिलेशनशिप कहां पर काम आएगी, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो 2-4 रिलेशनशिप मैं आपको करवा देता हूं किस तरह से आते हैं वो फॉर्मूले हमारे बन के, उनके फिर फॉर्मूले में सबके आपके बाद में लिख दूंगा। पहले अपन रिलेशनशिप देखते हैं। तो जितनी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, उनकी हम कुछों की रिलेशनशिप देखेंगे। मैं इसको मिटाता हूं। तो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है, अब अपन रिलेशनशिप देखेंगे। कुछ तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे आई ये रिलेशनशिप। उसके बाद में 2-4 बताने के बाद में आपको कंप्लीट समरी के अंदर जो भी रिलेशनशिप होती हैं, प्लस में जो हमने अब तक फॉर्मूले पढ़े, उन सबको हम एक टेबल में उतार लें, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिर ये जो चीज अब तक पढ़ाई है ना मैंने आपको, जो अब तक पढ़ाई है, ये तो केवल आपका काम क्या होगा, इस चीज को केवल समझने के लिए। बाकी एग्जाम के लिए आप क्या करोगे, बस वो 2 पेज पढ़ोगे, जो मैं आपको बनाऊंगा 2 पेज पढ़ोगे बस। ये फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले थे, कैसे आए उसके लिए आप ये पूरी चीज पढ़नी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूं, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहली रिलेशनशिप देखो, एस, ई, ओमेगा और जी के बीच में। इन चारों के बीच में क्या होती है रिलेशनशिप, ये होती है हमारी, ऐसे याद रखोगे, सहवाग। सहवाग, सहवाग नहीं होता क्या अपना वीरेंद्र सहवाग, बस वही है। तो देखो ये E बराबर ओमेगा जी बाय एस। ई क्या होता है हमारा, ई होता है, आप जानते हो सारी चीजें। ई जो होता है भैया वो होता है वॉइड रेशो, एस होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ओमेगा होता है हमारा वाटर कंटेंट, और जी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या सॉलिड, सॉलिड नॉट सॉइल, सॉइल की तो होती है जीएम। तो ये इन चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, हर जगह ये काम आएगा। अब आपको देखो ये जो रिलेशनशिप है ना, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे, और 100% न्यूमेरिकल आएगा आपके, देखना आप। ओमेगा दे दिया, एस दे दिया, जी दे दिया, बोल रहा है भाई ई बताओ क्या है। आपको बोल दिया फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है जिसका ओमेगा ये है और जी ये है, ई बताओ क्या है। तो आप ई कैसे, आप सोचोगे आपको क्या क्या चीज दे रखी है, आपको दे रखी है ओमेगा दे रखा है, जी दे रखा है, ई दे रखा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो याद करोगे आप एग्जाम हॉल में बैठ के। क्या होती थी, ई बराबर ओमेगा जी बाय एस। अब ये याद नहीं आ रहा हमको कि हमारा एस बराबर ई जी बाय ओमेगा था, मतलब क्या था ये, ई बराबर हमारा एस जी बाय ओमेगा है, जी ओमेगा बाय एस क्या था, कुछ याद नहीं था, सहवाग, से बराबर वाग था।
तो यहां से E बराबर ओमेगा जी बाय एस। तो आपको ओमेगा दे रखा था, जी दे रखा था, एस तो दे ही नहीं रखा, लेकिन उसने बोल रखा फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली का मतलब एस बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। बात क्लियर है क्या नहीं? तो ये होता है हमारा, इस तरह से अपन निकालते हैं इन चीजों को। अब हम देखते हैं क्या चीज, ये पहली रिलेशनशिप थी। दूसरी हम देखते हैं किस किस के बीच में, गामा, गामा डी और ओमेगा के बीच में। इन तीनों के बीच में कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है। दोनों तरफ मैं एक ऐड कर देता हूं, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 प्लस ओमेगा बराबर 1 प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। मैंने एक जोड़ दिया, केवल क्यों जोड़ दिया? रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ये हो गया मेरा 1 प्लस ओमेगा बराबर, इधर मैंने एलसीएम ले लिया वेट ऑफ सॉलिड, तो क्या आ गया, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। मुझको मालूम है कि ये जो मेरा होता है ना, ये वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर, ये दोनों का टोटल वेट यही तो होगा भाई। सॉइल में वेट किस किस का होता है, पानी का और सॉलिड का, एयर का तो होता नहीं है। इसको मैं टोटल वेट लिख सकता हूं कि नहीं? तो मेरा क्या होगा, ये 1 प्लस ओमेगा बराबर टोटल वेट अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। यहां तक आ गया। अब मैं इसको आगे देखो भाई, यहां करके दिखा रहा हूं आपको। तो देखो अब मैंने क्या किया, ये मेरा, इसको तो मैं इधर ले जाता हूं, वेट ऑफ सॉलिड बराबर टोटल वेट अपॉन 1 प्लस ओमेगा। ये रिलेशनशिप आ गई। लेकिन ये तो वेट के बीच में आई है, मुझे तो गामा डी, गामा और ओमेगा के बीच में चाहिए थी, ठीक है ना? मुझे तो गामा डी, गामा और ओमेगा के बीच में चाहिए थी। क्या करूं, दोनों तरफ वॉल्यूम को भाग देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय V। तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम बराबर वेट अपॉन में वॉल्यूम इनटू 1 प्लस, वही मैंने V का भाग दे दोनों तरफ। तो ये क्या होता है बताओ, और ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम। ध्यान करो, गामा डी वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में, ये क्या होता है, ड्राई वेट अपॉन में वॉल्यूम। और ड्राई वेट किसके बराबर होता था, सॉलिड के वेट के बराबर। तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं, गामा डी। और ऐसे ही देखो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या होता था हमारा, गामा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं गामा। और ये क्या आ गया नीचे मेरे, 1 प्लस ओमेगा, और ये क्या हो गया, गामा डी। तो ये मेरी रिलेशनशिप आ गई जो मैं पूछ रहा था, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस ओमेगा। सबसे मेहमान रिलेशनशिप है ये, जो दोनों बताए मैंने फॉर्मूले, दोनों रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन सबको समराइज भी करेंगे। कैसे आई, मैं आपको डायरेक्टली लिख देता, गामा डी बराबर गामा अपॉन 1 प्लस ओमेगा। आप सोचते कैसे आया, इस तरह से आया। सबके नहीं बताऊंगा आपको सारे कैसे आए, कुछों के बता रहा हूं बस। ये आ गया, ये आ गया। अब एक दो और बता देता हूं मैं आपको, रिलेशनशिप किस तरह से आती हैं, उनको अपन समराइज करेंगे। आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूं। दो हो गए, दो के बाद तीसरा देखते हैं अपन किस किस के बीच में। गामा जी एस ई, गामा डब्ल्यू, इन सब के बीच में। तो तीसरी रिलेशनशिप देखते हैं अपन। थर्ड देखते हैं, गामा, गामा डब्ल्यू, जी एस और ई के बीच में क्या होती है। हम जानते हैं गामा क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। और भैया टोटल वेट किसका होता है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। और टोटल वॉल्यूम किसकी होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अरे ये तो मालूम है ना भैया आपको कि हमारा एयर, वाटर, सॉलिड, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये तो हो गया मेरा टोटल वॉल्यूम, और ये हो गया मेरा वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। ये हो गया मेरा टोटल वेट। तो मैंने डब्ल्यू को क्या लिखा है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। वी को क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये लिखा है। तो ये केवल समझने के लिए है, जिसको नहीं समझ में।
मुझे तो रिलेशनशिप बना ली, इसलिए इसलिए कर रहा हूं मैं साक्षर, ये मगजमारी क्यों कर रहा हूं, रिलेशनशिप बनाने के लिए इन सबके बीच में। रिलेशनशिप क्यों बना रहा हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यही चीज काम आएंगी, इसलिए मैंने वेट ऑफ सॉलिड कॉमन ले लिया ऊपर से, तो मेरा आया वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड प्लस में 1। नीचे से मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस में 1। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, गामा बराबर डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस, वेट अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है हमारा, गामा एस। पढ़ चुके हैं ये सब कुछ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है, देख लेना आप पहले वाले के अंदर 5वां पार्ट जो ए पढ़ा है, ए में जो आपने 5th पढ़ा है ना 5वां, वो यही है A5 गामा एस होता है हमारा। ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये किसके बराबर होता है हमारा, वाटर कंटेंट ओमेगा प्लस 1 अपॉन में, ये क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन, ये होता है ई तो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम। तो हमारी रिलेशनशिप आई गामा एस ओमेगा और जी के बीच में। लेकिन भाई मेरे को तो गामा डब्ल्यू तो अब तक आया ही नहीं, इसमें ओमेगा आ गया, ओमेगा इसमें चाहिए नहीं था, जी चाहिए था और एस चाहिए था, तो जी और एस के बीच में और चाहिए भी तो रिलेशनशिप मेरे को। तो ये मान लो मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एक तो गामा एस को चेंज करना है। अब मैं जानता हूं सिंस जी बराबर गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी, वो क्या होती मेरी, गामा एस गामा डब्ल्यू, देख लो आप, यही होती थी। तो यहां से मुझे पता है कि गामा एस बराबर जी गामा डब्ल्यू, ये होता है। एंड और क्या है भाई, देखो एस ई बराबर ओमेगा जी होता है, तो ओमेगा क्या हो गया हमारा, एस ई अपॉन जी। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लूंगा एक में, तब जाकर के मेरी रिलेशनशिप आ जाएगी। अब मैं लिखता हूं पुटिंग वैल्यूज ऑफ गामा एस एंड ओमेगा इन 1 में पुट करते हैं, तो हमारा आया गामा बराबर, गामा एस की जगह पुट करूंगा जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस, इसको ओमेगा प्लस 1 को मैंने 1 प्लस ओमेगा लिख दिया, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा मैं, एस ई अपॉन जी अपॉन में 1 प्लस ई। क्या करूं, गामा बराबर जी, मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम लेकर के मैं इसको जी गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई अपॉन में जी अपॉन में 1 प्लस ई, जी से जी कैंसिल, गामा बराबर जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये आ गई हमारी रिलेशनशिप जो हमारी डिजायर्ड थी, जो हम देखना चाह रहे थे। अब आप देख लो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 रिलेशनशिप अपने आप आगे डेवलप। गामा आ गया, गामा डब्ल्यू आ गया, जी आ गया, एस आ गया, ई आ गया। ठीक है, तो हमारी ये सेकंड दोनों ही, तो हमारी ये रिलेशनशिप आ चुकी है जो हम देखना चाह रहे थे, इन सबके बीच में जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये हमारी रिलेशनशिप थी हमारी, गामा क्या है यहाँ पे, गामा है हमारा टोटल बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो। अब एक चौथी और बताता हूं मैं आपको। अब देखो इसी से हम निकालेंगे, अगर ये तो हमारा बल्क यूनिट वेट था, अगर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, अगर मैं निकालना चाह रहा हूं बल्कि, अगर भाई हमारा जो ड्राई यूनिट वेट है उसके लिए आप निकालना चाह रहे हो, तो ड्राई के लिए एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या, तो ड्राई के लिए एस की वैल्यू 0 ही तो होगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, तो एस की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा ये गामा क्या हो जाएगा, गामा डी हो जाएगा। तो गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस। अगर हमारा फुली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसके लिए क्या होगा, फुली सैचुरेटेड के लिए अपना क्या हो जाएगा, ये फुली सैचुरेटेड हो जाएगा अपना ये वैल्यू एस बराबर 1 हो जाएगी। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको, तो एस बराबर 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेट हो जाएगा हमारा। तो गामा निकाल चुके हैं, गामा से हम गामा डी भी निकाल लेंगे इसी से,
और इसी से हम गामा सैचुरेट भी निकाल लेंगे और गामा सबमर्ज्ड भी निकाल लेंगे। गामा सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा, G-1 गामा W/1 + E। उन सबको मैं लिख देता हूं आपको आगे, इसी से निकालेंगे अपन। मैं इसे मिटा रहा हूं भाई और फोर्थ लिखता हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप उतार लो। अब मैं इससे ही फोर्थ रिलेशनशिप लिखता हूं। तो इस तरह से आती है ये रिलेशनशिप हमारी। चौथी हमारी किस किस के बीच में है, अब हमारे गामा की जगह गामा डी गामा डब्ल्यू जी एस और ई के बीच में है। जी और ई आएगा, एस तो रहेगा ही नहीं उसके अंदर। तो देखो फॉर फुली ड्राई सॉइल एस बराबर 0 एंड गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा डी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 गामा डी बराबर G+0/1 इंटू में गामा डब्ल्यू। तो ये हो गया हमारा गामा डी बराबर G गामा W/1 E। भाई देखो फुली ड्राई सॉइल के लिए S बराबर 0 और गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा डी हो जाएगा। ये तो गामा डी हो गया हमारा और S बराबर 0, तो ये टर्म 0 होगी। तो हमारी रिलेशनशिप आ चुकी है किसके बीच में, ये तो ये इसी से आई है, 2 से ही। पांचवी लिखता हूं मैं, किस किस के बीच में, गामा सैचुरेट निकालना है मुझे। मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा, आप इसको उतारो भाई, चौथे को उतारो। अब मैं पांचवा लिखूंगा इसके बाद में, पांचवा इसी के बाद में इसी में लिख दूंगा मैं। आप चौथा उतारो इसके बाद। मैं पांचवा लिखता हूं। पांचवा किसके बीच में है, गामा सैचुरेट गामा डी डब्ल्यू जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच। देखो फुली सैचुरेटेड अगर सॉइल है, फुली सैचुरेटेड सॉइल, गामा सैचुरेटेड के लिए एस बराबर क्या होगा 1 एंड गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड। तो इक्वेशन 2 से ही देखेंगे, 2 से मेरा ये गामा तो हो गया गामा सैचुरेटेड। जब आप S बराबर 1 कर दोगे तो S G+S E की जगह E रह जाएगा केवल गामा W/E। तो हमारी रिलेशनशिप आ चुकी है। क्या आ गई हमारी रिलेशनशिप, G गामा W अपॉन में G+E/1 गामा W। बात क्लियर है। ऐसी हमारी छठी रिलेशनशिप किसके बीच में, गामा डैश गामा W G और E के बीच में। ये क्या होती है हमारी, गामा डैश बराबर G-1 गामा W/1 E। कैसे आया इसमें पुट कर देना आप। तो इस तरह से हमारी ये पांचों 1 2 3 4 5 6 रिलेशनशिप में आपको डिटेल में बता चुका हूं कि इस तरह से हमारी ये कैलकुलेट होकर के आती है। तो हमारी ये जो रिलेशनशिप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सभी की नहीं बता रहा, मैंने आपको 6 ही बताए हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा आपको, तो हमारे कंप्लीट हो चुका है जनरल प्रॉपर्टीज, ये हमारी कंप्लीट हो गई। जो अब तक मैंने क्या बताया आपको, प्रॉपर्टीज के बारे में बताया डिटेल में, उनकी रिलेशनशिप बताई थी डिटेल में। अब हम क्या करेंगे, उन प्रॉपर्टीज के हमने उनके अंदर ही इंडिविजुअल हमने लिमिट भी पढ़ी थी। अब एक तो मैं टेबल बनाऊंगा किस चीज की, केवल लिमिट्स ऑफ प्रॉपर्टीज की, जिसमें हम डायरेक्टली लिमिट देख लें कि ई की लिमिट क्या है, एन की क्या होती है, ओमेगा क्या होती है, डिग्री ऑफ सेपरेशन क्या है, एयर कंटेंट एन, इन सब की लिमिट लिख दूंगा एक में। आप उसको उतारेंगे, बात क्लियर है। और उसके बाद में फिर मैं एक टेबल बनाऊंगा किस चीज की, जिसमें हम सारे के सारे अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उन सबको, रिलेशनशिप और फॉर्मूले सबको, हमने कौन कौन से फॉर्मूले, ई बराबर VV/VS, एन बराबर ये होता है, और ये जितनी भी रिलेशनशिप है, ये सारे फॉर्मूले उनको बना दूंगा। तो ये 2 टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या पूरी समरी है कंप्लीट को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बात क्लियर है। तो मैं इन दोनों टेबलों को बनाता हूं। तो देखो भैया मैंने कंप्लीट आपकी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, सॉरी प्रॉपर्टी जो लिमिट है वो लिख दी है मैंने। ये वॉइड रेशियो, ये पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड, डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव कॉम्पैक्शन, ये फ्रैक्शन में लिखे लिमिट, ये मैंने परसेंटेज में। कैसे आई सब देख चुके हैं पीछे।
आपको रिवाइज करना है फास्टली तो आप केवल इस पेज को देखेंगे, इस तरह से आप याद रख लेंगे कि हमारी वैल्यूज ये हुआ करती थी। बात क्लियर है? इसके बाद अब मैं आपको, आप इसको उतार लो, मैं इसे मिटाता हूं। इसके बाद मैं आपको टेबल बनाता हूं किसकी, जितने हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं प्लस में जो रिलेशनशिप पढ़ी उस सबको मैं उतार देता हूं उस पर वन बाय वन, आप वो टेबल भी उतार लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटा, तो देखो भाई ये मैंने आपको लिख दी है सारे फॉर्मूले और रिलेशनशिप जो भी आपको लिखनी थी। तो देखो ये हमारे फॉर्मूले थे, ई एन ओमेगा एस ए सी एन ए आई डी, इन सबके फॉर्मूले हैं ये। और ये सारी हमारी रिलेशनशिप जो भी हमारी थी वो कंप्लीट मैंने आपको लिख दी है। आप एक छोटा सा काम कर देना, मैंने थोड़ा सा कर दिया, आप देखो यहां से स्टार्ट करना, ये है ना 21, यहां से आप 1 2 3 4 स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 10 11 12 13 14 और ये यहां तक। प्लीज ये थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि अपनी गामा से स्टार्ट हुई थी ना, हमने कहां से स्टार्ट करी थी, प्रॉपर्टीज गामा से स्टार्ट, तो आपको ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये 9 10 इस तरह से करेंगे आप। बात क्लियर है? तो ये अपना हो चुकी है प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद में फिर अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप को लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत मैं आपको बताऊंगा। बाकी डिटेल में सारे न्यूमेरिकल्स हम जो हमारी बुक है उसके हम क्वेश्चन बैच के अंदर करेंगे ही सारे, वहां पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। यहां पर मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो भाई अपन इसमें अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल, जो मैंने आपको जो भी कुछ लिखवाया अभी तक, जितनी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी मैंने, तो इन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे, और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके मैं जो अपना क्वेश्चन बैच चलेगा उसमें मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, वो मैं ले रहा हूँ क्लासेस पैरेलल में उसकी। तो ये जितने भी कुछ जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको दे दिया, कैलकुलेट porosity of a soil sample having void ratio 0.5। void ratio दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, पोरोसिटी n पूछ रहा है। तो हम जानते हैं n और e में जो रिलेशनशिप है वही हमारे काम आएगी। ये क्वेश्चन आपके जनरली पूछे जाते हैं, n इज इक्वल्स टू e अपॉन 1 प्लस e, यही तो होता है। तो e कितना है हमारा 0.5, और ये कितना है 1 प्लस 0.5, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा आधा, 1/2 बटे ये आधा है और ये 1.5 है, तो ये हो गया इसका 0.33। ठीक, 0.33 अपना आंसर आ गया। आपको वही बोल रहा है ये, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, कहता है कैलकुलेट रेशियो ऑफ पोरोसिटी एंड void ratio of a soil sample का having void ratio, इतना void ratio उसका, ये भी 0.5 मान लो, 0.5। तो वही ये कह रहा है आपसे, इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है, किसका, पोरोसिटी और वॉइड रेशो का। तो रेशो कैसे निकालोगे, जब आपको पोरोसिटी पता होगी, वॉइड रेशो पता होगा, तभी तो निकालोगे। तो आप ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले आप n निकालोगे, फिर क्या करोगे, आपको वॉइड रेशो दे रखा है, किस किस का पूछ रहा है, n अपॉन e पूछ रहा है, तो पहले आप n निकालो ऐसे करके, इसका इतना ही आएगा 0.33 तो आएगा, e अपॉन दे रखा है 0.5, ये होगा इसका रेशो। ऐसे करेंगे क्या अपन, अरे भाई ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्यों नहीं करना, आप डायरेक्टली बस रिलेशनशिप पे जाओ, आपको रेशियो तो पूछ रहे हो, तो n बराबर सिंस n बराबर e अपॉन 1 प्लस e, ये होता है, देयरफॉर रेशियो हो गया n अपॉन e बराबर 1 अपॉन 1 प्लस e, क्या हो गया रेशियो 1 अपॉन 1 प्लस 0.5, कितना हो गया 3 1 प्लस 0.5 1.5 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 2 ऊपर और 3 नीचे, तो क्या रेशियो हो गया इसका 2/3, n अपॉन e इज इक्वल्स टू 2/3, 2/3 यहां कहा जाए 0.67, ये इसका रेशियो होगा। इस तरह से निकालना है अपन को। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे बिल्कुल नॉर्मल, जो आप उनको विदाउट कैलसी कर सको, ठीक है। और भी अपन करते हैं आगे, इसको उतारो आप, मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं।
ये जो क्वेश्चन है आपके पास रिलेशनशिप के आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन किसके आएंगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड आएंगे आपके क्वेश्चन। आपको बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट डिग्री ऑफ सैचुरेशन of a soil having air content 0.6। एयर कंटेंट दे रखा है कितना 0.6 एयर कंटेंट दे रखा है। उस सॉइल का क्या पूछ रहा है वो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। हम जानते हैं सिंस वी नो S प्लस AC बराबर 1 होता है। क्या दे रखा है, AC दे रखा है 0.6 बराबर 1, S कितना हो गया 0.4। क्लियर है बात। तो इस तरह से अपन निकाल पाएंगे इसका S। ये होता है हमारा S। आपसे मान लो रेशो पूछ लेता कि S और AC का बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, S निकल गया, AC दे देगा S अपॉन AC बराबर 0.4 बटे 0.6 बराबर 2 बटे 3। इस तरह से कर देंगे। और क्वेश्चन लिखते हैं, चलो और भी करते हैं क्वेश्चन। और है मान लो हमारा कैलकुलेट परसेंटेज एयर voids of a soil having percentage voids and air content as 0.5 and 0.6 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि परसेंटेज क्या निकालो, एयर वॉइड्स ऑफ ए सॉइल हैविंग परसेंटेज वॉइड। भाई उसने क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एयर वॉइड्स NA पूछ रहा है। क्या दे रखा है, परसेंटेज। अरे परसेंटेज वॉइड्स क्या होता था, पोरोसिटी को तो बोलते थे। वो कितनी दे रखी है 0.5। एयर कंटेंट कितना दे रखा है 0.6। तो हम जानते हैं क्या रिलेशनशिप होती है तीनों के बीच में, याद करो NA बराबर N डॉट AC। तो NA क्या होगा, N कितना 0.5, AC कितना 0.6, कितना हो गया 30। ठीक। इस तरह से अपन निकाल लेंगे इन चीजों को। आप और भी आगे देख सकते हो, इसके अलावा और भी क्वेश्चन करते हैं अपन। वैसे बिठाता हूं, 4 क्वेश्चन हो गए ये। और भी क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। इस प्रकार के आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए सॉइल ऑफ यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब and having, इसको लिख दो आप 10%, 20 इसको लिखते हैं अपन 20% वाटर कंटेंट। कैलकुलेट ड्राई यूनिट वेट ऑफ दिस सॉइल। इस सॉइल का क्या निकालना है आपको, ड्राई यूनिट वेट निकालना है। तो आपको मालूम है ड्राई यूनिट वेट गामा और ओमेगा के बीच में क्या है, गामा अपॉन 1 प्लस ओमेगा। ये तो रिलेशनशिप होती है, ड्राई यूनिट वेट बराबर बल्क यूनिट वेट अपॉन में 1 प्लस ओमेगा। बल कितना दे रखा है, ये बल की दे रखा कितना है 20। तो गामा डी बराबर 20 बटे 1 प्लस। ये चीज ध्यान रखनी न्यूमेरिकल्स में, हमेशा कभी भी कोई चीज परसेंटेज में नहीं आएगी, केवल आईडी को छोड़ करके। आईडी वाली चीज अपन परसेंटेज में लिखेंगे, बाकी सारी किसके अंदर आएगी हमारी फ्रैक्शन में। तो 20% का लिखोगे आप
दो, तो 20/1.2 हो गया ये 12/10, तो गामा डी बराबर 20/12 इंटू 10 कर दो आप, 6, 10, 3, 5, 100/3, 33.33। ठीक, 50 आएगा, सॉरी 50/3 है तो 50 हो गया 16.67 क्या किलो न्यूटन पर मीटर। ये अपना है 16.67 मीटर पर मीटर। नेक्स्ट लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन उसमें कराता हूं मैं आपको। मैं इसको मिटाता हूं भाई, 6 क्वेश्चन लिखेंगे हम। Calculate void ratio of a soil having specific gravity of soil 1.6 and specific gravity of solids 2.0 if soil is perfectly dry। इसने एक वर्ड दे दिया, soil is perfectly dry। अब उसने एक वर्ड दे दिया हमको, soil is perfectly dry, बस यही हमारे काम की टर्म है। अब देखो उसने क्या चीज पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। हमें क्या दे रखा है, उसने जी दे रखा है और जी एम दे रखा है। लिख देता हूं इनको, जी गिवन है, जी कितना है स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉइल 1.6, सॉरी सॉइल की तो जी एम होती है और जी किसकी होती है, सॉलिड्स को क्या बोलते हैं अपन, जी से डिनोट करते हैं। ड्राई दे रखा है, क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा था। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप थी क्या, कोई रिलेशनशिप नहीं थी, लेकिन ई और जी के बीच में तो थी। क्या थी हमारी, हम जानते हैं गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। तो देखो ई और जी के बीच में यही रिलेशनशिप थी, जिसमें हमको गामा डब्ल्यू पता है, जी दे रखा है, ई पूछ रहा है, बस हमको क्या नहीं पता, गामा डी नहीं पता। जी एम तो किसी फॉर्मूले में आता ही नहीं था हमारे, हमने देखा था किसी फॉर्मूले में नहीं आता था जी, हमारा जीएम नहीं आता था किसी फॉर्मूले में, लेकिन जीएम दे रखा है। इसका मतलब क्या, आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, इस तरह से अप्रोच करना है आपको कि वो हमें, ये हमारे पास रिलेशनशिप है, इसमें गामा डब्ल्यू पता है, जी पता है, क्या नहीं पता, गामा डी नहीं पता। अगर ये पता चल जाए तो मुझे ई पता चल जाएगा। गामा डी नहीं पता तो उसने कुछ ना कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जी एम की सहायता से क्या निकालेंगे, गामा डी को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हमारा पूरा उद्देश्य क्या है, जीएम की सहायता से गामा डी को निकालना। हम जानते हैं कि जी एम क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखो भाई यहां पर क्या है, एक टर्म दे दी परफेक्टली ड्राई, तो परफेक्टली ड्राई के लिए मैंने आपको एक नोट लिखवाया, क्या परफेक्टली ड्राई होती तो वहां पर बल्क यूनिट वेट किसके बराबर होता है, ड्राई यूनिट वेट के बराबर होता है। तो मैं लिखता हूं इसको, फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल गामा इज इक्वल्स टू गामा डी, गामा डी के बराबर हो जाएगा। इसलिए जीएम क्या हो जाएगा हमारा, गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू। बस इस टर्म का भी यूज हो गया हमारे। अब यहां से क्या निकालेंगे, गामा डी, इसलिए गामा डी बराबर जी एम इंटू में गामा डब्ल्यू। जीएम कितना हमारा 1.6, गामा डब्ल्यू में से 9.81 होता है, आप 10 मान लेना वहां पे, 10 क्यों मान लोगे आप,
कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रोक्स, तो हमारा हो गया 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, गामा डी। गामा डी हमारा आ चुका है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था ई निकालना था। अब मैं सिंस गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, देयरफॉर 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी डॉट गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा डी। तो ई क्या हो गया, ई बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप डायरेक्टली भी याद रखना इसको। वैसे तो ऐसे आएगी, कोई इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करो ना, गामा डी की, जी की, गामा डब्ल्यू की, ई आप आराम से निकाल लो इसके अंदर। तो अब देखो ई क्या हो गया हमारा, ई हो गया जी की वैल्यू कितनी है हमारी। अब यहां पर जी कौन सा पुट करोगे आप, ये पुट करोगे 2। बात क्लियर है क्या नहीं। यहां पर इस क्वेश्चन में गलती यही होती है, सबसे क्या गलती होती है, सब डायरेक्टली जी की जगह क्या पुट कर देते, 1.6 पुट कर देंगे, जबकि अपने को क्या करना है, जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो क्या आएगा 2 इंटू में गामा डब्ल्यू 10 मान लीजिए, ये कितना आपका गामा डी हम निकाल चुके हैं 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब माइनस 1। बात क्लियर है क्या नहीं। तो इस तरह से अपन इसको निकालेंगे तो अपना ई की वैल्यू क्या आएगी हमारी 20/16, 5/4 मतलब 1.25 माइनस 1 बराबर 0.25। तो ई कितना आ गया हमारा 0.25। बात क्लियर है क्या नहीं। आपको क्वेश्चन और बढ़ा सकता था, आपको बोल देता कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, इस क्वेश्चन में क्या लिख देता, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 0.7 मीटर क्यूब देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या करते, आपको ई निकालना पड़ता, ई तो निकल ही गया हमारा। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको दे रखी है, ये पूछ रहा है, तो ई जो आया 0.25, इसको 0.7 से गुणा कर देते, ये भी निकल जाता। ये थोड़ा सा और लेंथी जाता, तो डिपेंड करता है। तो आप कैसा भी, आपको केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको बता दिया, ये रिलेशनशिप बहुत बार काम आएगी, जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। मैक्सिमम क्वेश्चन में केवल यही काम आएगा आपके। और मैं आपको बता दूं, सॉइल मैकेनिक्स के इस यूनिट के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभी रिलेशनशिप के अंदर, वो केवल यही है। गामा डी तो आपको निकलवाएगा, सारा खेल ही गामा डी का है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर, मैं इसे मिटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक देखो, एक क्वेश्चन जो आता है हमारे, वो क्या आएगा कि कोई सॉइल बता देगा आपको कि भाई ये कोई सॉइल है, उस सॉइल का जो यूनिट वेट है ना, वो 10% वाटर कंटेंट पे तो इतना था, 12% वाटर कंटेंट पे कितना होगा, इस तरह से आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए, मैं चलो क्वेश्चन लिख देता हूं, यूनिट वेट of a soil at 10% water content is 16 छोड़ो, आप इसको लिखो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट यूनिट वेट of soil of same soil at 15% water content if void ratio are unchanged। भाई इस लास्ट लाइन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर ये लास्ट लाइन नहीं लिखी होती अनचेंज्ड वाली, मुझे मालूम नहीं है, आप सिक्स्थ क्वेश्चन में से समझते हो, आप देख लेना, सब कुछ चेंज होता है। ये क्या कह रहा है, कोई सॉइल है, उसका यूनिट वेट दे रखा है गामा, कितना दे रखा है भाई, ये है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कितने पर है, ये है ओमेगा बराबर 10% पर। अब ये कह रहा है इसी सॉइल का गामा निकालो। इसी सॉइल का गामा निकालो, आप कितने पर निकालो, ओमेगा बराबर 15% पर आप निकाल के बताओ। तो अपन क्या करेंगे, गामा बराबर 20 मीटर पर मीटर क्यूब है 10% पर, तो हमें ये चीज पूछ रहा है। ये पहली चीज तो आप तसल्ली से समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर वो पकड़ में आ गया तो आप अपने आप इसको निकाल दोगे। उसने बोला कि ये सॉइल है, इसमें देखो सॉइल है, ये तो ये हमारे सॉलिड होंगे,
ठीक है, ये क्या होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या है मेरा एयर है और क्या है वाटर है। बात क्लियर है क्या नहीं? तो इस सॉइल में उसने क्या बोला कि इस सॉइल के अंदर एक तो वेट, इसका यूनिट वेट हम निकाल रहे हैं, इसका 20 किलोमीटर का है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओमेगा बराबर कितना है, ये 10% है, तो ये गामा कितना है मेरा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इतना है 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब गामा की वैल्यू। इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो है ये, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है ये। अब ये कह रहा है कि आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो हमारी क्या रही, ये मेरे वाटर कंटेंट थी। अब वाटर कंटेंट कितना हो गया 15 का मतलब इससे ज्यादा ही होगा, इतना हो जाएगा। ये तो 10 थे 10%, 15% से ज्यादा ही होगा, ये 15% है, ये ओमेगा बराबर 15%। ठीक है, इस वाले केस में ओमेगा बराबर 15% है, गामा बराबर पूछ रहा है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि उसने क्या बोल दिया, वॉइड रेसोयर अनचेंज। दोनों ही केसेस में सॉलिड तो सेम ही रहेगा, सेम सॉइल है, आप केवल क्या बढ़ा रहे हो, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो। पहले यहां तक था, अब आपने पानी यहां तक कर दिया, तो इसका वेट बढ़ गया नहीं बढ़ गया, इस सॉइल का बढ़ गया। वेट बढ़ गया तो मतलब यूनिट वेट बढ़ गया, यूनिट वेट की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। हो सकता है कि पानी जो है इसकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहां तक थी, 15% यहां पर है, ये 16, 17, 18, 19, 20% तो यहां तक हो गया भाई, 20% तो बाहर चला गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो गई, बढ़ गई। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो मेरी सारी चीज चेंज हो चुकी है, फिर आप उस वाले केस में आपको अलग तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो इसलिए उसने पहले क्या लिख दिया, वॉइड रेशो आर अनचेंज्ड, की वॉइड रेशो जो है जितने थे ना उतने ही है, मतलब जो पानी है ना उसने बता दिया हमको कि विद इन दिस लिमिट, इस लिमिट के अंदर है बस, जो 15% है इससे अंदर है बस। बात क्लियर है कि नहीं? तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें फायदा होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो क्या रहेगा दोनों में, वो तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम है, वेट ऑफ सॉलिड वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब दोनों ही केसेस में वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम सॉलिड, तो इसका जो ड्राई यूनिट वेट है वो तो सेम रहता है। ये मैंने आपको पहले लिखवा भी दिया नोट के अंदर, आप ध्यान रखना कि पानी की मात्रा बढ़ाने पर या घटाने पर कुछ भी करते हैं हम, चेंज करते हैं, तो किस पर प्रभाव पड़ता है, बल्क यूनिट वेट पर प्रभाव पड़ता है। गामा डी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, गामा डी कांस्टेंट रहता है। तो मुझे मालूम है, अब मुझे ये चीज पूछ रहा है, गामा पूछ रहा है ओमेगा पे, तो मुझे मालूम है भाई गामा डी बराबर गामा अपॉन 1 प्लस ओमेगा, ये तो रिलेशनशिप होती है। तो इस वाले के लिए भी ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है और इसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। दोनों के लिए मेरा गामा डी क्या है, सेम होगा। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, गामा अपॉन 1 प्लस ओमेगा बराबर गामा अपॉन 1 प्लस ओमेगा। इसमें गामा की जगह क्या पुट करूंगा 20 और ओमेगा की जगह 10। यहां पर गामा की जगह मुझे निकालना ही है और ओमेगा 15, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है क्या, कि गामा अपॉन 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस ओमेगा, आंसर निकल जाएगा। तो मैं आपका निकालता हूं यहां से। तो देखो ये पहला पार्ट था ये, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको गामा 1 लिख देता हूं, इसको ओमेगा 1 और ये गामा 2 और ये ओमेगा 2। पहले एक लाइन अपन को लिखनी पड़ेगी, यहां पर लिख देता हूं मैं, सॉइल की दोनों ही केस में सॉइल का ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, सेम होगा। कैसे पता, मैं आपको नोट में लिखवा चुका हूं, पहले बता भी चुका हूं। इसलिए गामा D1 बराबर गामा D2। गामा D1 क्या है हमारा, गामा 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा 1 बराबर गामा 2 अपॉन 1 प्लस। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, रिलेशनशिप डायरेक्ट। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन होगा ना, बस इसको पुट करो, आंसर निकल जाएगा। ये सारी मगजमारी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लाइन लिखी होनी चाहिए वहां पे। गामा 1 कितना है हमारा 20 अपॉन 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू गामा 2 अपॉन 1 प्लस 0. कितने पर निकाल रहा है 15। तो गामा 2 बराबर 20 इंटू में 1.15 बटे 1.10। तो गामा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, निकालते हैं भाई इसको अपन। यह है हमारा 1.15 बटे 1.10
इंटू में 20.91 किलोमीटर पर मीटर, इस तरह से हमारा निकलता है। ये बात क्लियर है? तो आपको ये से ध्यान रखने का भी पूछेगी। अब देखो इसमें इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको दे देता इतने वाटर कंटेंट पर, तो ये है हमारा, ठीक है, मतलब 10% वाटर कंटेंट पर जो हमारी ये है यूनिट वेट 20 है, तो 20.91 किलोमीटर पर मीटर क्यूब करने के लिए कितना पानी चाहिए होगा, कितना वाटर कंटेंट चाहिए होगा, तो क्या है, ओमेगा निकाल लेंगे यहां से। तो वहां पर अननोन क्या हो जाएगा, ये पता ये पता ये पता, ओमेगा 2 अननोन हो जाएगा, ओमेगा 2 हम निकाल लेंगे। हो सकता है आपको क्या देता, गामा 1 गामा 2 ओमेगा 2 देता, ओमेगा 1 पूछता। हो सकता है ये तीन चीज देता आपको और ये पूछता। आपसे तीन चीज आपको नोन होगी, एक चीज अननोन होगी, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और करवा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन, बताता हूं ऐसे बिठा दूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट डेंसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल हैविंग void ratio at loosest, densest and normal condition as 0.6, 0.4, 0.5 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, डेंसिटी इंडेक्स पूछ रहा है, मतलब आईडी पूछ रहा है। अब वो क्या उसमें दे रखा है हमको, वॉइड रेशियो दे रखा है, लूजेस्ट, डेंसेस्ट और नॉर्मल कंडीशन में। हमको यही चीज चाहिए होती है आईडी के लिए। आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए ईमैक्स। तो लूजेस्ट का मतलब क्या होता है हमारा, लूजेस्ट का मतलब है हमको मैक्सिमम वॉइड रेशियो मिलेगा। तो आपको ईमैक्स दे रखा है कितना, 0.6, और डेंसेस्ट का मतलब सबसे कम होगा उस कंडीशन में, कितना दे रखा है, 0.4, और नॉर्मल कंडीशन कितना दे रखा है, 0.5। तो क्या पूछ रहा है वो, आईडी बराबर ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। कितना हो गया, 0.6 माइनस 0.5 बटे 0.6 माइनस 0.4, कितना हो गया हमारा, 0.1 अपॉन में 0.2 बराबर 0.5। तो आईडी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 0.5 बोलो और इसे बोलो 50%। बात ये रह गया नहीं, इस तरह से अपन निकालते हैं आईडी को। तो आईडी भी पूछ सकता है आपसे, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन देता और आपसे क्या बोलता है, इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या बोल देता, कैलकुलेट रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो एट लूजेस्ट डेंसेस्ट। अगर आपको सेम क्वेश्चन होता लेकिन ये क्या बोल देता, कैलकुलेट रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। तो हम जानते हैं आरसी बराबर 80 प्लस में 0.2 आईडी, यही तो होता है। सेम क्वेश्चन होता है, उसने आईडी नहीं पूछा, आरसी पूछा है, लेकिन आरसी में हमको पता है आईडी चाहिए ही चाहिए। तो जब तक आईडी नहीं पता होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते। आईडी हमने निकाल लिया। अब देखो मैंने आपको वहां लिखवा दिया कि आईडी, ध्यान रखना हर जगह फ्रैक्शन में रखते हैं, लेकिन यहां पर आईडी की वैल्यू किस में रखेंगे हम, परसेंटेज में रखेंगे। आईडी कितनी हमारी 50, कितना हो गया 80 प्लस 50 का कितना हो गया 90%। आंसर भी किसमें आएगा हमारा, इस तरह से निकालते हैं हम। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के मैं सभी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो हमारे अपनी बुक के हैं बेसिक्स ऑफ सिविल के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको तभी करवाऊंगा। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। अब इसकी ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है सॉइल की। अब हम पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमारी, जैसे वाटर कंटेंट को ज्ञात करना, ठीक है, यूनिट वेट या डेंसिटी को कैलकुलेट करना,
और तीसरा रहेगा अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करना। उसके बाद अपन देखेंगे कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्टिविटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, थिक्सोट्रॉपी क्या है, ठीक है, कोलैप्सिबिलिटी क्या है, सब चीजों देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।